बलूचिस्तान पाकिस्तान के दूरस्थ वीरान पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच छिपा हुआ है एक मंदिर जो आज भी सतयुग का साक्षी है। हिंगलाज माता मंदिर विश्व का पहला शक्तिपीठ जहां मां की शक्ति आज भी सदा जागृत रहती है। कई राजा आए और चले गए, अनेक देवता प्रकट हुए और फिर इस संसार से लौट गए। अनेक युग बदले, अनेक धर्म बने, कई युद्ध हुए, अनेक देश बने, अनेक सरकारें बदली। इन सब का साक्षी यह मंदिर आज भी हमारे बीच इस संसार में विद्यमान है। एक ऐसा मंदिर जिसकी दिव्य शक्तियों के आगे विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है, जहां वैज्ञानिकों का शोध असफल हो गया। एक ऐसा मंदिर जिसकी रक्षा स्वयं सर्प करते हैं। एक ऐसी देवी जिनके आशीर्वाद की आवश्यकता भगवान श्री राम, परशुराम और रावण जैसे महापुरुषों को भी हुई। ऐसी शक्ति जिसके आगे भारत के महान सम्राट चक्रवर्ती सम्राट वीर विक्रमादित्य ने भी सिर झुकाया। ऐसी महामाया जहां सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक भी आए, पांडव भी अपने वनवास के समय यहाँ आए थे। और ऐसी शक्ति आज एक मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान में स्थित है, जहाँ आज भी मुसलमान भाई माता के दरबार में आकर सिर झुकाते हैं और माता को नानी कहकर पुकारते हैं। और भी अनेक रहस्य और चमत्कारिक बातें हैं जिन्हें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए चले एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां आपको हिंगलाज माता का वह स्वरूप मिलेगा जिसे जानना हर किसी के बस की बात नहीं। ये वही मंदिर है जहां मां सती का सिर गिरा था और आज भी इसके रहस्यों की परतें पूरी तरह नहीं खुल पाई है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं ये पावन यात्रा। ये मंदिर बलूचिस्तान के लासबेला जिले में हिंगोल नदी के पास पर्वतों पर स्थित है। इतनी कठिन और दुर्गम जगह पर होने के बावजूद हर वर्ष हजारों श्रद्धालु रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां पार कर यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। पुराणों के अनुसार मां सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने मां सती के दहकते शरीर को लेकर तांडव करना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को भीषण भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माता सती का सिर हिंगलाज में गिरा था, इसलिए इसे एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। कॉलोनी नवतंत्र में हिंगलाज को तीसरा शक्तिपीठ कहा गया है, जबकि कुब्जिका तंत्र में यह 5वें स्थान पर है। ये मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है जहाँ देवी हिंगलाज की स्वयंभू पिंडी स्थापित है। यहाँ एक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है जो कभी बुझती नहीं। ये अग्नि माँ के दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। परंतु मित्रों, इस मंदिर की गुफा में स्थित माँ की इस पिंडी से जुड़ा एक रहस्य है जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। हम इस रहस्य को वीडियो के अंत में जानेंगे, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यहाँ की एक विशेष परंपरा है। भक्त माँ की परिक्रमा घुटनों के बल करते हैं, जो उनकी श्रद्धा और भक्ति की गहराई को दर्शाती है। महान योगी बाबा गोरखनाथ ने भी यहाँ वर्षों तक तपस्या की थी। कहा जाता है कि उन्हें स्वयं माता का विशेष दर्शन प्राप्त हुआ था और आज भी नाथ संप्रदाय के साधु इस स्थान को एक गुप्त सिद्ध क्षेत्र मानते हैं। सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव भी यहाँ आए थे। उन्होंने इस मंदिर और माँ की शक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा था कि यह स्थान न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। ये मंदिर धार्मिक और सांप्रदायिक एकता का जीवंत प्रतीक है। यहाँ के मुस्लिम भाई भी माता को श्रद्धा से नानी या बीबी नानी कहकर पुकारते हैं। कई इतिहासकार इसका संबंध कुषाणों की देवी नाना से जोड़ते हैं, जिनकी तस्वीरें उनके सिक्कों पर भी पाई गई हैं। वही देवी नाना जिन्हें आज के ईरान, प्राचीन बाबिलोन्स की प्रेम की देवी माना जाता था। हिंगलाज यात्रा में श्रद्धालुओं को रेत के टीलों, रेगिस्तानों, ऊंचे पहाड़ों और नदियों को पार करना पड़ता है। इतनी कठिन यात्रा के बावजूद हर वर्ष 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु पैदल माता के दर्शन हेतु आते हैं। कई यात्री कहते हैं कि यहाँ उन्हें माता के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, जबकि कुछ लोग यहाँ आकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। हिंगलाज माता मंदिर केवल एक शक्तिपीठ ही नहीं, बल्कि यह अपने अद्भुत रहस्यों और चमत्कारों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ माता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि माता स्वयं पिंडी के रूप में विराजमान है। ये पिंडी यहाँ हजारों वर्षों से स्थित है और इसमें माता की अद्भुत शक्ति समाहित है। कहा जाता है कि नागराज स्वयं माता की रक्षा करते हैं। जो कोई सच्चे मन से पूजा करता है उसे सर्पों का आशीर्वाद मिलता है। कई भक्तों ने स्वयं सर्पों को यहाँ देखा है, पर उन्होंने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। ये मंदिर केवल एक स्थान नहीं, बल्कि श्रद्धा, शक्ति और चमत्कार का किला है। रावण वध के बाद भगवान श्री राम भी हिंगलाज आए थे ताकि ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त
हो सके। तब देवी हिंगलाज धाम की रक्षा करने वाली देवी की सेना ने भगवान श्री राम को परास्त कर दिया और उनसे कहा कि उन्हें एक साधारण यात्री बनकर पुनः यात्रा करनी होगी। फिर श्री राम ने अपनी संपूर्ण सेना वहीं छोड़ दी और केवल माता सीता के साथ पैदल यात्रा आरंभ की। जहां से उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी उस स्थान को रामबाग कहा गया, जो विभाजन के बाद आरमबाग कहलाया और आज पाकिस्तान के कराची शहर में स्थित है। जब माता सीता को रेगिस्तान की तपती धूप में प्यास लगी तो उनकी प्यास बुझाने के लिए माता ने अपने हाथ से पृथ्वी को स्पर्श किया और वहां से 5 कुएं प्रकट हुए, जिनके कुछ हिस्से आज भी वहां मौजूद हैं। भगवान श्री राम मंदिर पहुंचकर पवित्र हो गए। इस स्मृति में उन्होंने मंदिर के सामने पर्वत पर सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह खुदवाए, जो आज भी वहां विद्यमान है। महाभारत के वनवास काल में पांडव भी इस गुफा में माता के आशीर्वाद हेतु आए थे। माता ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारा धर्म सत्य है, तुम युद्ध में विजयी होगे। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान परशुराम क्षत्रियों का संहार कर रहे थे तब कुछ निर्दोष ब्राह्मण माता की शरण में आए। माता स्वयं प्रकट हुई और परशुराम से कहा, ये मेरी शरण में आए हैं, इनका विनाश मत करो। परशुराम ने माता से क्षमा मांगी और वहीं से उनका क्रोध शांत हुआ। इस प्रकार माता उन निर्दोषों की रक्षा करती है जो उनकी शरण में आते हैं। हर शक्तिपीठ में माता के साथ भैरव का मंदिर अवश्य होता है, परंतु हिंगलाज माता मंदिर में भैरव का अलग मंदिर नहीं है। यहाँ भैरव अर्थात भगवान शिव एक ज्वालामुखी के रूप में विराजमान है, जिनका नाम चंद्रगुप्त है। प्रत्येक भक्त को माता के मंदिर जाने से पहले यहाँ अवश्य दर्शन करना होता है। भक्त यहाँ नारियल, दाल आदि चढ़ाते हैं और अपने पापों या अपराधों को स्वीकार कर भैरव से क्षमा मांगते हैं। ये विश्वास है कि यहाँ की मिट्टी में चढ़ाए गए नारियल को धोकर और सेवन करने से सभी रोग और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। हिंगलाज माता मंदिर से जुड़ी असंख्य कथाएं और चमत्कार है जो इस स्थान को अत्यंत रहस्यमय और दिव्य बनाते हैं। कहा जाता है कि माता की कृपा से यहाँ अद्भुत घटनाएं घटती, ऐसी घटनाएं जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह मंदिर एक दिव्य ऊर्जा से घिरा हुआ है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि मंदिर के चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति विद्यमान है। ये भी माना जाता है कि जब भी कोई दुष्ट व्यक्ति इस मंदिर को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे किसी अज्ञात शक्ति से दंड मिलता है। कई मुस्लिम शासकों ने भी इस मंदिर की पवित्रता को स्वीकार किया और कभी इसे क्षति नहीं पहुंचाई। बलूच योद्धा मानते हैं कि यदि वे युद्ध पर जाने से पहले हिंगलाज माता की शरण में आते हैं तो वे अजय हो जाते हैं। कहा जाता है कि अनेक सिद्ध संतों ने इस पवित्र भूमि पर वर्षों तक कठोर तपस्या की। यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल और दिव्य है कि ध्यान में लीन साधक अलौकिक अनुभवों का अनुभव करने लगते हैं, मानो माता की कृपा स्वयं उनके चारों ओर प्रवाहित हो रही है। कई भक्त कहते हैं कि जब वे माता के दर्शन हेतु निकले उनके पास कोई साधन नहीं था, न वाहन, न भोजन, न मार्ग का ध्यान। पर जैसे ही उन्होंने मन में माता का नाम लिया, कोई अजनबी व्यक्ति उनकी सहायता के लिए आया। भक्तों का विश्वास है कि वह अजनबी वास्तव में माता की कृपा का ही रूप था। स्थानीय संतों और भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिंगलाज माता स्वयं इस पवित्र भूमि पर प्रकट होंगी और अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देंगी। उस समय इस स्थान की महिमा और भी बढ़ जाएगी और विश्व भर से भक्त यहाँ खिंचे चले आएंगे, केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि माता की उस दिव्य उपस्थिति को अनुभव करने के लिए। हिंगलाज शब्द 2 भागों से मिलकर बना है, हिंग और लाज। हिंग एक औषधीय पदार्थ है जो प्राचीन समय में इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता था और लाज का अर्थ है मर्यादा या शील। ये वही स्थान है जहां मां सती का सिर गिरा था और उसी के साथ उनकी मर्यादा और लाज की रक्षा हुई थी। इसी कारण इस स्थान का नाम हिंगलाज पड़ा। कुछ अप्रकाशित लोक कथाओं के अनुसार जब पाकिस्तान में कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो उनके साथ रहस्यमयी दुर्घटनाएं घटित होने लगी। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने मंदिर के ऊपर एक तेजस्वी जलती हुई रोशनी देखी, जिसे देखकर वे भयभीत होकर भाग गए। इन घटनाओं के बाद स्थानीय प्रशासन ने इस मंदिर को एक विशेष संरक्षित स्थल घोषित कर दिया। हिंगलाज यात्रा बहुत कठिन मानी जाती है। पूरी यात्रा नंगे पैर की जाती है, न जूते न चप्पल। मार्ग में कहीं होटल या विश्राम स्थल नहीं है, परंतु भक्त इन कठिनाइयों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। कई भक्तों ने ये अनुभव साझा किया है कि वे बिना नक्शे या मार्ग की जानकारी के भी मंदिर तक पहुंच गए। ये माता की कृपा का परिणाम माना जाता है। विश्वास है कि जो व्यक्ति मौन व्रत रखकर अर्थात बिना किसी से बात किए पूरी यात्रा करता है उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। इस अनोखी साधना को मौन व्रत यात्रा कहा जाता है। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र में एक भयानक राक्षस हिंगोला रहता था। जब उसका आतंक बढ़ गया तो देवी सती इस स्थान पर प्रकट हुई और उसे वहीं पर मार डाला। तभी से माता को हिंगलाज भवानी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि जो महिलाएं संतान सुख की कामना करती हैं वे यहाँ आती हैं और संतान प्राप्त करती हैं। गुफा में प्रवेश करने के बाद वे अपनी चूड़ियाँ और दुपट्टा चढ़ाकर संतान प्राप्ति की
प्रार्थना करती है। आज ये मंदिर पाकिस्तान सरकार द्वारा संरक्षित धरोहर घोषित किया गया है। इस मंदिर की देखभाल स्थानीय मुस्लिम और हिंदू समुदाय मिलकर करते हैं। ये धार्मिक एकता का जीवंत प्रतीक है। मंदिर के पास बहने वाली हिंगोल नदी पवित्र मानी जाती है। विश्वास है कि इस नदी में स्नान करने से मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। इसे पाप विमोचन कुंड भी कहा जाता है। यदि आप वास्तव में गहराई से जानना चाहें तो हिंगलाज माता की महिमा जितनी रहस्यमयी और अद्भुत सुनाई देती है, यह उतनी ही अलौकिक अनुभव में प्रतीत होती है। हम कुछ और दुर्लभ और कम ज्ञात कथाएं जानेंगे जो न तो पुस्तकों में मिलती हैं और न ही इंटरनेट पर। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे मानसिक या शारीरिक रूप से मंदिर नहीं पहुंच सके तो माता उनके स्वप्न में प्रकट हुई। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने स्वप्न में वही गुफा, वही पिंडी और वही मार्ग देखा जिसे उन्होंने कभी जागृत अवस्था में नहीं देखा था। ये माता की करुणा और सर्वव्यापकता का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय कहानियों में कहा गया है कि विशेष अवसरों जैसे नवरात्रि या पूर्णिमा और माता की पिंडी का रंग बदल जाता है। कभी वह सिंदूरी हो जाती है तो कभी चंदन जैसी पीली। ये माता की जागृत अवस्था का संकेत माना जाता है। गुफा की एक दीवार पर प्राकृतिक रूप से एक आकृति उभरती है, मानो एक विशाल त्रिशूल और कमल की पंखुड़ियां दिखाई देती हों। कुछ दूरी पर दूसरी दीवार पर सिन्हा का चेहरा और महाकाली जैसी आकृति दृष्टिगोचर होती है, जो केवल ध्यानपूर्वक देखने पर स्पष्ट होती है। वैज्ञानिक इन्हें प्राकृतिक आकृतियां कहते हैं, पर भक्तों के लिए ये माता के प्रत्यक्ष चिन्ह है। कई भक्तों ने कहा कि उनके पास मंदिर जाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था, लेकिन मन में एक अजीब खिंचाव, एक आंतरिक आवाज उन्हें वहां खींच ले गई। माता को वो देवी जो बुलाती है भी कहा जाता है, अर्थात आप नहीं जाते, माता स्वयं बुलाती है। हर शक्तिपीठ में घंटियां होती हैं, पर हिंगलाज माता मंदिर में कोई घंटी नहीं। कहा जाता है कि यहाँ की ऊर्जा इतनी शांत और प्रबल है कि भक्तों की मौन प्रार्थनाएं भी माता तक पहुँच जाती हैं। गुफा के कोने में कुछ प्राकृतिक रेखाएं हैं जिन्हें भक्त जीवन रेखा या भविष्य दर्शन स्थल मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन रेखाओं पर हाथ रखने से उन्हें अपने भविष्य की झलक मिलती है। इसे मौन आशीर्वाद कहा जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि हिंगलाज माता केवल इस एक मंदिर की ही नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बचे हुए प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थलों की भी अदृश्य रक्षक है। जब भी किसी स्थान पर संकट आता है, माता अदृश्य रूप से उसकी रक्षा करती है। मंदिर परिसर में पाए जाने वाले जानवर जैसे बकरी, पक्षी या सांप सभी अत्यंत शांत, सहयोगी और अनुशासित हैं। कहा जाता है कि ये माता की उपस्थिति का प्रमाण है। कई महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि माता ने उन्हें स्वप्न में लाल चुनरी दी और उसके बाद उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुए, जैसे सौभाग्य, विवाह, संतान प्राप्ति या रोगों से मुक्ति। इसी कारण भक्त महिलाएं मंदिर में चुनरी चढ़ाकर लौटती हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक ऊर्जा रेखा मानी जाती है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि जैसे ही वे उस रेखा तक पहुंचते हैं, उनकी थकान, भ्रम और भय तुरंत समाप्त हो जाते हैं। इसे माता की सुरक्षात्मक शक्ति रेखा कहा जाता है। ये विश्वास भी है कि हिंगलाज माता का एक गुप्त बीज मंत्र है जिसे केवल कुछ सिद्ध साधक ही जानते हैं। कहा जाता है कि जब कोई साधक सच्चे मन से साधना करता है, तो माता स्वयं ध्यान या स्वप्न में उसे उस मंत्र का उच्चारण सुनाती है। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और तंत्र शास्त्र से जुड़ा हुआ है। कई भक्तों और स्थानीय लोगों का विश्वास है कि मंदिर की रक्षा कुछ दिव्य शक्तियां या अदृश्य सेना करती है। जो लोग मंदिर को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वे रहस्यमय रूप से बीमार पड़ जाते हैं या लापता हो जाते हैं। कई बार रात में मंदिर परिसर में एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई देता है, जिसे लोग माता की दिव्य उपस्थिति मानते हैं। ऐसा भी विश्वास है कि असम, भारत में स्थित कामाख्या शक्तिपीठ और पाकिस्तान में स्थित हिंगलाज माता आपस में रहस्यमय रूप से जुड़े हुए हैं। कुछ तांत्रिक मानते हैं कि दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं। साधक इन दोनों स्थानों पर अत्यंत गुप्त तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने हेतु जाते हैं। कहा जाता है कि राजस्थान की प्रसिद्ध करनी माता, जिन्हें चूहों वाली देवी भी कहा जाता है, ने हिंगलाज माता की साधना की, जिससे उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। इस कारण कई भक्त करनी माता को हिंगलाज माता का अवतार मानते हैं। ये बहुत विशाल विषय है। यदि आप भारत में स्थित करनी माता या हिंगलाज माता के अन्य मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। हिंगलाज माता मंदिर की स्थिति ज्योतिषीय दृष्टि से भी विशेष मानी जाती है। यह मंदिर दक्षिण दिशा की ओर नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ कोण पर स्थित है, जो शक्ति केंद्रों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान की ऊर्जा ब्रह्मांड की विशेष तरंगों से जुड़ी हुई है। कुछ सिद्ध योगी और महात्मा जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते, आज भी यहाँ तपस्या करते हैं। कुछ लोगों ने एक सफेद वस्त्रधारी संत को देखा जो क्षण भर में अदृश्य हो गया। विश्वास है कि ये सिद्ध योगी माता की कृपा से एक गुप्त आध्यात्मिक लोक से जुड़े हुए हैं।
कई भक्तों ने बताया कि कुछ लोग गुफा के भीतर रास्ता भटक गए, पर थोड़ी ही देर में कोई रहस्यमयी रोशनी या आवाज उन्हें सही दिशा दिखा देती है। ये माता की कृपा मानी जाती है, जो अपने सच्चे भक्तों को कभी अंधकार में नहीं छोड़ती। बहुत कम लोग जानते हैं कि युद्ध के दौरान कुछ भारतीय सैनिक गलती से पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पहुंच गए थे। तब वहां के स्थानीय हिंदू समुदाय ने उन्हें हिंगलाज माता के आश्रय में छिपाया और माता की कृपा से वे सुरक्षित भारत लौट सके। बाद में उन सैनिकों ने भारत का एक छोटा मंदिर स्थापित किया। कई भक्तों का दावा है कि मंदिर में एक अदृश्य अग्नि शिखा सदा प्रज्वलित रहती है। कुछ लोगों ने ध्यान या स्वप्न में इस दिव्य प्रकाश को देखा और उसके बाद उनके जीवन में गहरे परिवर्तन आए। भारत के महान संत आदि शंकराचार्य ने भी इस शक्तिपीठ की महिमा का वर्णन किया है। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान किया, जिससे यह स्थान और भी अधिक जागृत हुआ और इसकी कीर्ति पूरे विश्व में फैल गई। रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद कहते हैं कि माता की गुफा के पास की रेत हमेशा ठंडी रहती है। इसका वैज्ञानिक कारण आज तक स्पष्ट नहीं है। कुछ साधकों ने कहा कि जब वे रात में ध्यान करते हैं तो हवा में जय माता दी जैसे स्वर सुनाई देते हैं, जिसे माता का दिव्य संकेत माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जब वे मन में माता से कुछ कहते हैं तो उन्हें बिना बोले उत्तर मिल जाता है। इसे आध्यात्मिक संवाद कहा जाता है। हिंगलाज माता मंदिर केवल एक शक्तिपीठ नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी जागृत और चमत्कारी शक्ति केंद्र है, जहां माता स्वयं अपने भक्तों को बुलाती है, उन्हें कष्टों से मुक्त करती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। गुफा के भीतर जो पवित्र पिंडी स्थापित है, वह किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं मानी जाती। वह स्वाभाविक रूप से चट्टान से उत्पन्न हुई आकृति है और ब्रह्मपिंडी कहलाती है। हिंदू धर्म में मानव शरीर का सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, जहाँ से आत्मा परमात्मा से मिलती है। कहा जाता है कि हिंगलाज माता की ये पिंडी उसी ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ ध्यान करता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मंदिर के भीतर कोई प्रतिमा नहीं है, सिर्फ यह प्राकृतिक पिंडी है, जो स्वयं देवी का साक्षात रूप मानी जाती है। कई भक्तों ने ध्यान में अनुभव किया कि पिंडी से हल्की प्रकाश किरणें निकलती है, जो उनके माथे के आज्ञा चक्र को स्पर्श करती है। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्हें ध्यान के दौरान माता की आकृति दिखाई दी, त्रिशूल धारण किए, तेजस्वी और सौम्य स्वरूप में। पिंडी के पास एक छोटा सा जलकुंड है, जिसका जल कभी सूखता नहीं। भले ही बाहर भीषण गर्मी हो, उस जलकुंड का तापमान हमेशा ठंडा रहता है। ये जल अमृत समान माना जाता है। कई भक्त इस जल की कुछ बूंदें अपने सिर पर डालते हैं और फिर उस पवित्र रेत को माथे पर लगाते हैं। इस परंपरा को माता का तिलक कहा जाता है। माता के दर्शन करने के बाद भक्त उसी मार्ग से वापस नहीं लौटते, बल्कि एक अलग रास्ते से बाहर आते हैं। कहा जाता है कि ये प्रतीक है जीवन के एक नए अध्याय का, जहाँ पुरानी पीड़ा, भय और अंधकार सब पीछे छूट जाते हैं। भक्तों का विश्वास है कि माता हिंगलाज के दर्शन मात्र से मनुष्य का पुनर्जन्म सुनिश्चित होता है। वह फिर कभी अधर्म या मोह में नहीं पड़ता। इसलिए इस तीर्थ को मोक्षदायिनी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। गुफा की बाहरी दीवार पर संस्कृत में एक दुर्लभ शिलालेख है, जिसमें लिखा है, ओपन यत्र सती सिरम पतितम तत्र देवी स्वयं हिंगला रूपेण वर्तते। जहाँ सती का सिर गिरा, वहाँ देवी स्वयं हिंगला रूप में विद्यमान है। यह वाक्य पूरे मंदिर की आत्मा है। आधुनिक युग में हिंगलाज माता की महिमा आज पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के लाखों हिंदू हर वर्ष नवरात्रि और चैत्र माह में इस मंदिर की तीर्थ यात्रा करते हैं। ये यात्रा कई किलोमीटर रेगिस्तान और पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरती है। भक्त जय माता के जयकारों के साथ पैदल ही ये कठिन मार्ग तय करते हैं। रास्ते में स्थानीय मुस्लिम समुदाय भक्तों को पानी और भोजन प्रदान करते हैं। ये धार्मिक एकता और सद्भाव का अद्वितीय उदाहरण है। पाकिस्तान की सरकार ने इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और बलूचिस्तान पुलिस हर वर्ष यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में हिंगलाज माता के अनेक मंदिर स्थापित हैं, जहां श्रद्धालु मूल शक्तिपीठ की पूजा के समान ही आराधना करते हैं। माता का संदेश अत्यंत गूढ़ है। सत्य, संयम और श्रद्धा ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति अहंकार, भय और क्रोध का त्याग करता है, वह माता की कृपा से अविचल शांति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है। माता का यह स्थल हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति और करुणा एक ही है। जब शक्ति में करुणा जुड़ती है, तो वह सृष्टि की रक्षा करती है। इसीलिए हिंगलाज माता को संरक्षिका शक्ति भी कहा गया है। वह जो अपने भक्तों को बाहरी संकटों से ही नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार से भी बचाती है। हिंगलाज माता केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति केंद्र है, जहां धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश पांचों तत्व माता के आशीर्वाद से संतुलित रहते हैं। ये वह स्थान है जहाँ दिव्यता और विज्ञान दोनों मिलते हैं, जहाँ हर पत्थर,
हर रेतकन माँ की उपस्थिति का प्रमाण देता है और यही कारण है कि भले ही ये मंदिर सीमाओं के पार हो, पर इसकी शक्ति, करुणा और कृपा हर उस भक्त के भीतर प्रवाहित होती है जो सच्चे मन से जय हिंगलाज माता कहता है।